माया सरोवर पार्ट 27। जयशील अपने कंठ में फंदे के फंसते ही पल भर के लिए चकित रह गया। उसने मुड़कर देखा। उसे जलागृह पर माया सरोवेश्वर तथा उसकी बगल में एक घोड़े पर मकरकेतु दिखाई दिए। जयशील संभल गया। अपने कंधे में कसने वाले फंदे को तलवार से काटना चाहा। फिर रुककर उसने सरोवेश्वर की ओर देखा। माया सरोवेश्वर अपने हाथ में स्थित रस्से को थोड़ा खींचकर जयशील से बोला, तुम ही तो हो ना जयशील नामक महावीर। तुमने रस्से को तलवार से काटना चाहा, फिर रुक क्यों गए? हाँ, अब मैं समझ गया, तुम माया सरोवेश्वर हो ना। तुमने मेरे कंठ में फंदा डाला, मगर तुम्हें उस फंदे को कसकर तुरंत मेरे प्राण लेना चाहिए था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, बताओ तो सही, जयशील ने पूछा। मैं एक सरोवर का राजा हूँ। मुझे किसी मानव के प्रश्न का उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, माया सरोवेश्वर ने कहा। जयशील क्रोध में आकर कोई जवाब देने को था, पर तब तक चकित हो यह सारा दृश्य देखने वाली कांचनमाला संभल कर बोली, मामा जी, तुम हमसों के रथ से गिरकर जीवित हो, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मगर तुम जयशील नामक इस युवक की कोई हानि न करो, क्योंकि इन्होंने मुझे भाग से बचाया है। बेटी कांचना, मैंने वह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा है। मैं इसका वध करना नहीं चाहता हूँ। माया सरोवेश्वर मकरकेतु से बोला, मकरकेतु, तुम इस जयशील के भागने से रोक दो। इस बीच मैं फंदे को थोड़ा और कसक कर इसे बतला दूंगा कि जबरदस्ती की मौत कैसी होती है। मकरकेतु को अपने राजा के आदेश का पालन करना जरूरी था, इसलिए उसने अपने घोड़े को जयशील की ओर बढ़ाया। इसे देख कांचनमाला भयकंपित हो चीख उठी। जयशील के कंठ से लटकने वाले रस्से को उसने अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तब बोली, मामा जी, आप इस रस्से को खींचकर इनके कंठ को कस लेंगे तो मैं सहन नहीं कर सकती। मैं भी इनके साथ इसी रस्से से फांसी लगवा कर मर जाऊंगी। ओह! आश्चर्य! कुछ ही क्षणों में यहाँ तक कहानी पहुँच गई। यूँ कहकर सर्वेश्वर 2-4 पल तक सिर झुकाए सोचता रहा। फिर मन में सोचा, प्रयत्न करके देखने में गलती ही क्या है। फिर सिर उठाकर बोला, जयशील, तुम अपने कथानुसार तलवार से तुम्हारे कंठ में फंसे रस्से को भले ही तोड़ सकते हो, लेकिन इस जलाग्रह से बचकर तुम भाग नहीं सकते। यह अपने पैरों से रौंदकर दाढ़ों से वार करके तुम्हारा अंत कर सकता है। अच्छी बात है, प्रयत्न करके देखो तो सही। ये शब्द कहते जयशील तलवार उठाकर रस्से को काटने को हुआ। तब मकरकेतु धीमी आवाज में बोला, जयशील, जल्दबाजी मत करो। सरोवेश्वर के द्वारा तुमको माया सरोवर में ले जाने में एक रहस्य छिपा हुआ है। साथ ही तुम भी तो किसी उपाय से सरोवर पहुंचना चाहते हो ना। इस मौके से तुम फ़ायदा उठा सकते हो। जयशील को लगा कि मकरकेतु उसकी भलाई के वास्ते ही ये शब्द कह रहा है। यूं विचार कर जयशील बोला, अच्छी बात है माया सरोवेश्वर, यह साबित हो गया कि तुम मुझसे ज़्यादा बलवान हो। मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। पर बताओ, तुम अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हो? तुम्हारे द्वारा इस प्रकार अपनी हार मानने में कोई धोखा तो नहीं है ना? जयशील के चेहरे को परखते हुए माया सरोवेश्वर ने पूछा। जो दुर्बल होता है वह धोखे का आश्रय लेता है, लेकिन मकरकेतु अब स्वयं समझ गया होगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। क्यों मकरकेतु, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जयशील ने कहा। मैंने इसके पूर्व ही महाराज से इस बात का निवेदन किया है कि आप तो महासत्व की श्रेणी के हैं, मकरकेतु ने उत्तर दिया। फिलहाल तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? ये शब्द कहकर माया सरोवेश्वर ने मकरकेतु को और मुड़कर पूछा, सुनो, हमने इसके पूर्व एक जलवृक्ष राक्षस को देखा है। न मालूम बाकी दुष्ट वहाँ पर कैसा बीभत्स कर रहे हैं। अजी बताओ, इस वक्त मेरे कंठ में जो रस्सा कसा हुआ है, इसकी बात क्या है? जयशील ने पूछा। कांचनमाला ने मुस्कुराते हुए जयशील के कंठ से फंदा निकाला और कोमल स्वर में बोली,
यह फांसी का फंदा नहीं, मेरे मामा जी के द्वारा आपके कंठ में पहनाई गई कमल नालों की माला है। कम से कम यह व्यक्ति जलवृक राजा का अंत करने में मेरी मदद करे तो मेरा बड़ा उपकार हो सकता है। माया सरोवेश्वर ने अपने मन में सोचा। कांचना मेरे साथ जलाग्रह पर सवार हो चली आएगी। तुम मकरकेतु और जयशील घोड़े पर चले आओ, माया सरोवेश्वर ने सुझाया। जयशील यह समाचार सुनकर चौंक गया कि कांचनमाला फिर से सरोवर में ले जाई जा रही है। मकरकेतु से बोला, मकरकेतु, कांचनमाला को फिर से माया सरोवर में ले जाना मैं पसंद न करूँगा। मैंने राजा कनकाक्ष को वचन दिया है कि अपहरण किए गए उनके बच्चों को शीघ्र ही लाकर सौंप दूंगा। माया सरोवेश्वर ने क्रोध भरी दृष्टि से जयशील की ओर देखा। कांचनमाला भी क्रोधपूर्वक जयशील की ओर देख बोली, यह बात सही है कि मैं और मेरे भाई जंगल से अपहरण किए हुए हैं, मगर हम किसी के बंधन में नहीं है। मैं अपने भाई के बिना अकेले अपने माता पिता के पास कैसे जा सकती हूँ? आपसे बन पड़ा तो मेरे भाई को अपना बंधन से विमुक्त कीजिए। यूँ कहकर वह तेजी के साथ जलाग्रह के पास पहुंची। माया सरोवेश्वर के हाथ का सहारा पाकर जलाग्र पर बैठ गई। जयशील चुपचाप मकरकेतु के घोड़े पर उसके पीछे जा बैठा। माया सरोवेश्वर ने जलाग्रह को हाँक दिया। वह तेजी के साथ आगे चलने लगा। उसके पीछे मकरकेतु अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। उस वक्त हठात जयशील को सिद्ध साधक की याद हो आई। सिद्ध साधक ने भी बहुत दिन उसके साथ जंगलों में कष्ट झेले थे। अचानक उसके गायब होने पर न मालूम वह क्या समझता होगा। कहीं वह मुझे मरा हुआ न समझ बैठे। अगर वह यह सोचते तो क्या होगा कि हंसों के रथ पर स्थित उसका बचपन का दोस्त देव शर्मा के साथ मैं भी कांचनमाला की रक्षा करने जाकर भाग पर शिकार बन बैठा हूँ। अब क्या किया जाए? इधर जयशील इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उधर अश्वदल का नेता वीरसेन अपने साथ सिद्ध साधक को जंगल में राजा कनकाक्ष के डेरे पर ले गया। राजा ने उसे पहचान लिया और पूछा, सुनो, तुम्हारे साथ बच्चों की खोज में गया जयशील नामक वह युवक कहाँ पर है? तुम लोग बहुत दिनों तक जब न लौटे तब मैं अपना राज्य मंत्रियों के हाथ सौंप कर जंगलों में अपने बच्चों को खोज कर रहा हूँ। महाराज, युवराज तथा युवरानी का अपहरण करने वाले लोग माया सरोवर नामक स्थान पर निवास करने वाले विचित्र मनुष्य हैं। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। उसी माया सरोवर के एक और स्थान का निवासी जलवृक राक्षस मेरा सेवक बन गया है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वह सरोवर कहाँ पर है। ओह, ऐसी बात है। ये शब्द कहकर राजा कनकाक्ष ने पत्थर वाला गदा अपने कंधे पर रख लिया। सिद्ध साधक को पीछे खड़े जलवृक को देख पूछा, बताओ, जयशील कहाँ है? जयशील माया सरोवर के दो राजसेवकों के साथ मिलकर हंसों के रथ पर सवार हो जंगल में उस राजा की खोज कर रहे हैं, लेकिन वे यह बात नहीं जानते कि माया सरोवर का राजा मेरे हाथों में आकर भाग गया है। सिद्ध साधक ने उत्तर दिया। उसी वक्त थोड़ी दूर पर पेड़ों के नीचे कोई कोलाहल प्रारंभ हुआ। वहाँ के दो सिपाहियों के साथ नरबक्षी बात कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई गुप्त बात मालूम हो गई है, इसलिए उन्हें नरवानर पर सवार हो भ्रमण करने वाले भूतों के नेता के पास ले जाया जावे। सिपाही उनसे सहज ढंग से पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? सिद्ध साधक ने एक राजसेवक को आदेश दिया, तुम उस दोनों व्यक्तियों को मेरे पास लेके आओ। थोड़ी देर में दो नरबक्षी सिद्ध साधक के निकट पहुँचे। उनके पैरों पर गिरकर बोले, महाशय, आप हमारे नेता और पुजारी गणाचारी को मुक्त करेंगे तो हम आपको एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताएंगे। तब साधक ने जलवृक राक्षस को आदेश दिया कि वह घोड़ों से बंधे दो नरबक्षियों को बंधन मुक्त करके उनके सामने हाजिर करे। जलवृक ने जाकर शेर सिंह और गणाचारी को बंधनों से मुक्त किया। दोनों को दो हाथों पर उठाए ले आया और सिद्ध साधक के सामने
खड़ा किया। सिद्ध साधक ने नरभक्षियों से पूछा, बताओ तुम कौन सा रहस्य बताना चाहते हो? भूतों के नेताजी, आपके हाथों से बचकर भागने वाले मगरमच्छ चेहरे वाले तथा विचित्र हाथी पर सवार हो आए हुए व्यक्ति की हम लोग खोज कर रहे थे। तब उन लोगों ने आप जैसे एक मानव और एक लड़की को देखा। हम लोग यह सोचकर शंका कर रहे थे कि उन पर हमला करके बंदी बनाना शायद खतरनाक सिद्ध होगा। यह सोचकर पेड़ों की ओट में हम छिपे बैठे थे। तभी विचित्र हाथी वाला और मगरमच्छ चेहरे वाले उन दोनों को अपने वाहनों पर बिठाकर पहाड़ों की ओर भाग गए। एक बात और है, हमसों के रथ से उतरने वाले कुछ लोग पूर्वी दिशा में यहाँ से 5 कोस की दूर पर किन्हीं लोगों की खोज कर रहे हैं, नरभक्षियों ने समझाया। कहानी और है।